अब्दुलवासे और उसकी छोटी बहन मिनाहिल अपने दादा दादी के पुराने घर में एक सुस्त दोपहर गुजार रहे थे। अब्दुलवासे और मिनाहिल लकड़ी के टूटी हुए फर्श, छुपे हुए खाने और मकड़ी के जालों से उठे हुए कोनों को देखते रहे, मगर अब्दुलवासे और मिनाहिल का पसंदीदा मकाम हमेशा से पुरस्कार अटारी था। एक दिन जब अब्दुलवासे और मिनाहिल पुराने डब्बों और धूल भरे संदूकों में खोज लगा रहे थे, अब्दुलवासे और मिनाहिल को एक अजीब और गरीब चीज मिली, एक बड़ा खूबसूरत आईना। मिनाहिल ने सबसे पहले शीशे की सतह पर रंगों की अजीब और गरीब घूमती हुई लकीरों को देखा। ये तो जैसे एक पेंटिंग है, मिनाहिल ने हैरत से कहा और आईने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही मिनाहिल की उंगलियां आईने की सतह को छुईं, अब्दुलवासे और मिनाहिल के इर्द गिर्द की दुनिया बदलने लगी। अचानक आईना चमकने लगा और अब्दुलवासे और मिनाहिल को रोशनी और आवाज के एक घूमते हुए भंवर में खींच लिया। अब्दुलवासे और मिनाहिल एक जगह उतरे। अब्दुलवासे और मिनाहिल थोड़ा चकराया हुआ महसूस कर रहे थे। वो जगह देखने में तो जानी पहचानी लग रही थी, मगर बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब्दुलवासे और मिनाहिल अब भी अटारी में थे, लेकिन अटारी में अजीब और गरीब रोशनी थी और हर चीज तकरीबन उल्टी मालूम हो रही थी। अब्दुलवासे ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए मिनाहिल से पूछा, तुम ठीक हो? शायद हाँ, मिनाहिल ने हैरत भरे अंदाज में कहा। लेकिन देखो, अब्दुलवासे और मिनाहिल के सामने दो शक्लें खड़ी थीं जो बिल्कुल उन जैसी थीं, बस उनकी सूरतें आईने की तरह उल्टी थीं। उन जुड़वां बच्चों ने अपना तारुफ अब्दुलवासे और मिनाहिल के तौर पर करवाया, लेकिन वो एक मुतवाज़ी दुनिया, जिसे रिफ्लेक्टिया कहा जाता था, से ताल्लुक़ रखते थे। हम तुम्हारे आईने के जुड़वां हैं, अब्दुलवासे ने मुस्कुराते हुए वजाहत की, और अब तुम हमारी दुनिया में हो। अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए तुम्हें आईने का मुइम्मा हल करना होगा। अब्दुलवासे ने दिलचस्पी से पूछा, हमें पहेलियां हल करनी होंगी? हम, मिनाहिल ने कहा, हम तुम जैसे किसी का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम हमारी मदद कर सको। अब्दुलवासे और मिनाहिल अपने आईने के जुड़वां बच्चों के पीछे पीछे मुख्तलिफ कमरों में गए जो पहेलियों से भरे हुए थे। हर पहेली के लिए अब्दुलवासे और मिनाहिल दोनों को एक साथ काम करना पड़ा, जहां अब्दुलवासे और मिनाहिल की अपनी मुख्तलिफ सलाहियतों को मिलाना जरूरी था। एक कमरे में अब्दुलवासे और मिनाहिल को रंगीन शीशों के टुकड़ों को तरतीब देकर एक तस्वीर बनानी थी। दूसरे कमरे में अब्दुलवासे और मिनाहिल ने एक पुरस्कार तहरीर को समझा जो अब्दुलवासे और मिनाहिल को एक छपी हुई चाबी तक ले गई। सबसे मुश्किल पहेली एक ऐसा कमरा था जो आईनों से भरा हुआ था। हर कदम उठाते ही अब्दुलवासे और मिनाहिल की कई शक्लें नजर आईं, और सिर्फ अपने आईने के जुड़वां बच्चों का हाथ पकड़कर अब्दुलवासे और मिनाहिल सही रास्ता देख सकते थे। ये तो जैसे जादू है, मिनाहिल ने पुरजोश होकर कहा। आखिरी पहेली ने अब्दुलवासे और मिनाहिल को दोबारा असल आईने के पास पहुंचा दिया। आईने की सतह पर एक कदीम तहरीर नुमदार हुई, जिसने अब्दुलवासे और मिनाहिल को हिदायत दी कि आईने को बिल्कुल सही तरीके से अटारी की खिड़की से आने वाली चांदनी की समत में तरतीब से रखना है। ये लो, अब देखते हैं। अब्दुलवासे ने सरगोशी की जब अब्दुलवासे और मिनाहिल ने आईना चांदनी की समत में तरतीब से ठीक रख दिया। एक चमकदार रोशनी ने जब अब्दुलवासे और मिनाहिल को ढांप लिया, और अचानक जब अब्दुलवासे और मिनाहिल अपने दादा दादी के घर की पुरानी अटारी में वापस आ गए, आईना वैसा ही खामोश और शानदार खड़ा था जैसा पहले था। हम वापस आ गए, मिनाहिल ने खुश होकर अपने अब्दुलवासे को गले लगा लिया। मुहिम खत्म हो गई थी, मगर अब्दुलवासे और मिनाहिल जानते थे कि आईने में अभी भी बहुत से राज छुपे हैं। जब अब्दुलवासे और मिनाहिल अटारी से निकले, एक दूसरे के गिर्द बाजू डाले, तो अब्दुलवासे और मिनाहिल खुद को पीछे मोड़कर देखने से ना रोक सके। आईने के पीछे और कौन सी दुनियाएं छपी थीं, ये अभी भी एक राज था।